Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the chapter number 1 of physiology. Last lecture में हमने anatomy देखा था, उसकी जो है history देखी थी, हमने उसकी branches देखी थी. इस lecture में हम physiology की जो है वो introduction देखते हैं, जो कि बहुत important है next further lectures को proceed करने के लिए. फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं एंड देयर पार्ट्स, और उनको पार्ट्स को भी, कि उनके नॉर्मल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं और वो किस तरीके से उनका सारा सिस्टम चल रहा है. इट एक्सप्लोर्स हाउ ऑर्गेनिज्म, organ system, organ, cell and biomolecules carry out chemical and फिजिकल फंक्शंस दैट सस्टेन लाइफ. उनके अंदर उनके सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन और सिस्टम में या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से जो है वो फिजिकल और केमिकल फंक्शंस उनके परफॉर्म हो रहे हैं जिससे उनकी लाइफ सस्टेन हो रही है. तो फिजियोलॉजी क्या है, अगर हम इसको डिवाइड करें इनटू टू पार्ट्स, फिजिक्स एंड लोगस. ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है. फिजिक्स का मतलब होता है नेचर एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी, नेचर की स्टडी या फिर जो है वो किसी ह्यूमन या फिर लिविंग की सिस्टम वाइज स्टडीज़ को हम कहते हैं फिजियोलॉजी. हिस्टोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, ये कुछ उसकी हिस्ट्री है जिसमें हिपोक्रेट्स हैं, इजिप्ट हैं, ठीक है, एरिस्टोटाइल, इन सब ने जो है वो इसकी फिजियोलॉजी की डेवलपमेंट में रोल प्ले किया है. हिस्ट्री इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर बी फार्मेसी. हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी. टाइप्स क्या हैं इसकी या इसकी ब्रांचेस कह लें. फिजियोलॉजी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स. ठीक है, इसमें फर्स्ट हमारे पास है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि हमने पढ़नी है. ठीक है, फोकस ऑन हाउ दी ह्यूमन बॉडी फंक्शन, हमारी इंसान की बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है. इंसान की बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम. ये सारे सिस्टम किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनके फंक्शंस की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी. और जब ये हम ह्यूमंस में करेंगे तो इसको हम ऑटोमेटिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी कहेंगे. एनिमल फिजियोलॉजी क्या होता है, जब हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की स्टडी करते हैं एनिमल्स में. प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है, जब हम प्लांट्स के फंक्शन की स्टडी करते हैं, मीन्स कि उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, न्यूट्रिशन अपटेक कैसे जाती है प्लांट्स में रूट से स्टेम्स तक, और ग्रोथ हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो उनके डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं. सेलुलर फिजियोलॉजी है, मीन्स कि सेल की फिजियोलॉजी, सेल कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है और कैसे सारे अपने ऑर्गेनेलीज को जो है वो उनके फंक्शन को मेंटेन रखता है. मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का मैकेनिज्म कैसे होता है विद इन सेल्स दैट कंट्रोल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और कैसे उनके नॉर्मल फंक्शंस या फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होते हैं. कंपेरेटिव फिजियोलॉजी, इसके नेम से ही जाहिर है हम कंपेयर करेंगे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज. पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, पैथो का मतलब है किसी डिजीज से रिलेटेड. इसमें हम स्टडी करेंगे हैव नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे चेंज हो जाते हैं इन डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशंस, कैसे जो है वो एक नॉर्मल फंक्शन एबनॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज़ द टाइप ऑफ फिजियोलॉजी. अगर ये आप देख लें तो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और कंपैरेटिव फिजियोलॉजी को देखा है कि ये क्या क्या होते हैं. ठीक है, दीज आर दी टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी. फिजियोलॉजी हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड बॉडी फंक्शंस. हम फंक्शंस को हम देख सकते हैं, हर ऑर्गन सिस्टम का देख सकते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो फंक्शन कर रहा है. फिजियोलॉजी इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेस. ये क्या करता है, ये नर्सिंग, फार्मेसी या सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में हमें मदद करता है, ये हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करता है मेडिसिन को पढ़ने के लिए. फिजियोलॉजी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें हेल्प करता है कि वो हमें हेल्प करती है कि हम आगे उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. ड्रग की डेवलपमेंट एंड फार्माकोलॉजी में भी जो है वो फिजियोलॉजी हमें हेल्प करती है. वो हमें इससे हमें पता चलता है हाउ ड्रग्स इफ़ेक्ट द बॉडी, हमारी बॉडी को किस तरह ड्रग्स इफ़ेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी ड्रग्स को किस तरह रिस्पॉन्स करती है. ठीक है, ये फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं. स्पोर्ट क्लिनिकल प्रोसीजर्स,
सेफ मेडिकल इंटरवेंशन सच एज सर्जरी, एनास्थीसिया और पेशेंट मॉनिटरिंग में भी फिजियोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है। अडेप्टेशन एंड होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस होता है कि हमारे इंटरनल जो है वो बॉडी के सिस्टम्स का, हार्मोन्स का या बाकी सब चीज़ों का, फ्लूइड बैलेंस और आयनिक बैलेंस, इन सब चीज़ों का बैलेंस में रहना और बॉडी का जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते रहना। गाइड्स लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन चॉइसेस, फिजियोलॉजी का नॉलेज हमें एक्सरसाइज, डाइट, हाइड्रेशन, वेलनेस, इन सब में भी हेल्प करता है। इन्हेंस रिसर्च एंड इनोवेशन, और इसका नॉलेज हमें जो है वो हमें ड्राइव देता है कि हम न्यू टेक्निक्स, न्यू थेरेपीज़ हम इंट्रोड्यूस कर सकें इन दी मेडिकल फील्ड, और इस मेडिकल फील्ड को अच्छे से समझने में भी हेल्प करता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी। हमने टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी देखा, हिस्ट्री में इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड देन सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, हिस्ट्री है उसकी, टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी, एट द लास्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी। आई डेफिनेटली श्योर that you like this video. Thank you.